बुद्धि तर्क कर सकती है लेकिन अनुभूति नहीं कर सकती। जब तक वह आत्मा के प्रकाश में न हो, क्या? जब तक वह आत्मा के प्रकाश में न हो, तो बुद्धि तर्क कर सकती है लेकिन अनुभूति नहीं कर सकती। इसी कारण बुद्धि अक्सर सीमित सोच में फँसी रहती है। तो बुद्धि जो है फँस जाती है सीमित सोच में, राइट? जब तक वह आत्मा के प्रकाश में न हो। तो आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा कहते हैं ना, मनस्स आत्मा जो है, मन जो है आत्मा में हो जाए, ऐसे ही बुद्धि भी आत्मा में ही लग जाए, है ना? तो वो सही काम करेगी। संकीर्ण दृष्टिकोण जैसे कहते हैं, हाँ, सीमित सोच में फँस जाती है। इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसका क्या, ये वो। तो लेकिन कई बार जब हमारे खुद के साथ भी होती है तो हमें भी लगता है कि हमें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हमें भी लगता है कि इसके ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए, माइंड विक्षेप होता है, कोई भी बात होती है तो। तो इस तरीके से हमें अपने आप पे बहुत काम करना पड़ेगा। बड़े-बड़े ज्ञानी भी फेल हो जाते हैं, बड़े-बड़े बुद्धिमान भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो ये प्रैक्टिस को नहीं करते। उसी वक़्त जब हमारी बुद्धि आउट ऑफ कंट्रोल हो, हमारा मन आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो हमें अपने आत्मज्ञान का प्रयोग करके हमें बुद्धि को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है, और ये वाक़ई में बहुत मुश्किल काम है, और इस मुश्किल काम को सरल कराने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पहले ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो, फिर आप उसको शांत करो, नहीं। ये इट्स रियली हमें हर दिन छोटी-छोटी चीज़ों से लेके आपको बुद्धि को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो समाधान क्या है? तो बुद्धि का शुद्धिकरण, ध्यान, साधना, आत्मचिंतन के माध्यम से बुद्धि को शुद्ध और शांत किया जा सकता है, राइट? आत्मा के साथ जुड़ाव, जब बुद्धि आत्मा की चेतना से संचालित होती है, सही तभी यह सही दिशा में काम करती है। यहीं से शुरू होता है विवेक, राइट? कितनी मस्त बात है, कितनी मस्त बात है, ध्यान से सुनो फिर से। जब बुद्धि आत्मा की चेतना से संचालित होती है, तभी यह सही दिशा में काम करती है। हुँ, यहीं से शुरू होता है विवेक। तो आगे विवेक और ज्ञान का संतुलन क्या कहता है कि विवेक मतलब अंतःकरण और बुद्धि, मतलब तर्क का मेल ही मनुष्य को आत्मज्ञान, आत्मबोध और ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है। तो जब तक अंतःकरण जो विवेक है और जो बुद्धि का मेल नहीं होगा, तो मनुष्य आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। उसको लगेगा कि हमारे को क्या ज़रूरत है? हम खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, दुनिया को घुमा रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, क्या ज़रूरत है? तो ये